बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं और हर एक विटामिन अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि विटामिन के, जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बेहद जरूरी है। वैसे आप विटामिन के बारे में क्या जानते हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल? इसकी कितनी मात्रा हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? ये बॉडी फंक्शंस को स्मूथली चलाने में किस तरीके से हेल्प करता है? इसकी कमी से बॉडी पर क्या अफेक्ट होता है और ज्यादा मात्रा किस तरह बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है? ऐसा और भी बहुत कुछ जो आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने विटामिन पर बने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपको विटामिन का जो पिटारा है, जितने भी विटामिन उन सबके बारे में अच्छी तरीके से पता चल सके कि सबका क्या क्या रोल है। फिलहाल के लिए हम जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ये विटामिन के दो टाइप का होता है, विटामिन के1 और विटामिन के2। विटामिन के1 को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है और ये ज्यादातर स्पिनच और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, क्योंकि ये विटामिन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। विटामिन के2 को मैनाक्वानिन भी कहा जाता है और कुछ एनिमल फूड्स और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है। इस विटामिन को हमारी बॉडी के गट बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा विटामिन के की 3 सिंथेटिक फॉर्म्स भी होती है, विटामिन के3, विटामिन के4 और विटामिन के5। इनमें से सिंथेटिक फॉर्म के3 जिसे मिनाडियोन कहा जाता है वो टॉक्सिक होती है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन के लीवर, ब्रेन, हार्ट, पैंक्रियाज और बोन में पाया जाता है। ये बहुत तेजी से टूटकर यूरिन या स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह ये विटामिन बॉडी में टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंच पाता। ये विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करके लिया जा सकता है। और क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए विटामिन के फूड्स को अगर थोड़े फैट के साथ खाया जाए तो इससे एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है, यानी बॉडी खाने में से विटामिन के की अच्छी मात्रा एब्जॉर्ब कर सकती है। और ऐसा करने के लिए आप चाहे तो हरे सलाद में ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या फिर इसे एवोकाडो के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह विटामिन के फूड और फैट का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इस विटामिन को सफिशिएंट अमाउंट में ले सकते हैं। एक एडल्ट विमेन को 90 माइक्रोग्राम विटामिन के डेली लेना चाहिए और एडल्ट मैन को 120 माइक्रोग्राम विटामिन के रोज अपनी डाइट में लेना चाहिए। विटामिन के लिए आप अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच, केल, ब्रोकली, कैबेज और लेट्यूस तो ले ही सकते हैं। साथ ही फिग्स, ऑलिव, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज, योगर्ट और बटर भी ले सकते हैं। विटामिन के की ज्यादा मात्रा तो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगी और मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ी मात्रा में विटामिन के मिल जाएगा। और अब जान लेते हैं विटामिन के किस तरह नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाना है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी 13 प्रोटीन्स में से 4 प्रोटीन बनाता है और ब्लड क्लॉट्स बनने पर ही तो खून बहना बंद होता है। प्रोथ्रोम्बिन ऐसा ही एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है जो डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। विटामिन के की इस खासियत की वजह से इसे के नाम दिया गया है, क्योंकि इस विटामिन का जर्मन नेम कोएगुलेशन विटामिन है और कोएगुलेशन मतलब क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग का इतना इम्पोर्टेंट टास्क करने वाला विटामिन के ऑस्टियोकैल्सिन भी बनाता है जो बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और लो बोन डेंसिटी से बचाता है। ये विटामिन स्केलेटल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है और फ्रैक्चर का रिस्क भी कम करता है। बोन लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस को भी विटामिन के की सफिशिएंट क्वांटिटी से ट्रीट किया जा सकता है। विटामिन के रेगुलर पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है और ये मेंस्ट्रुअल पेन को भी कम करता है। इसलिए अगर किसी विमेन को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उसे विटामिन के डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। विटामिन के एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी रिड्यूस करता है। लीवर और जॉइंट्स में ब्लीडिंग होने के रिस्क को कम करता है। कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखने में भी विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन के डेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये दांतों को जड़ों से मजबूत करता है और गिरने से भी बचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा वॉमिटिंग और नौशिया का एक रीजन विटामिन के की कमी भी हो सकता है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। स्टडीज से ये साबित हुआ है कि विटामिन के इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बचाता है, यानी विटामिन के को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी ये मदद करता है और बॉडी से सॉल्युबल टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए ये यूरिन के फ्लो को भी इंक्रीज कर सकता है। इसलिए बहुत कम यूरिन पास करने की कंडीशन में भी विटामिन के लो लेवल्स को चेक किया जा सकता है। बॉडी के इतने मेजर फंक्शंस में सपोर्ट करने वाला विटामिन के कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक, नेजल और ओरल कैंसर से भी बचाव करता है। एडल्ट्स को तो अपने गट बैक्टीरिया से विटामिन के मिल ही जाता है और डाइट से भी, लेकिन छोटे बच्चों के शरीर में बर्थ टाइम पर बहुत ही कम विटामिन के होता है और विटामिन के की इतनी ज्यादा कमी होने पर कुछ बच्चों में सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार तो ब्रेन डैमेज भी कर सकती है। इसे हेमोरॉजिक डिजीज कहते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी ज्यादातर इन्फेंट्स में ही होती है और न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में इस विटामिन की कमी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे ब्रेस्ट मिल्क में बहुत कम विटामिन के होता है। ये विटामिन मदर के प्लेसेंटा से बच्चे तक नहीं पहुंचता। न्यूबॉर्न इन्फेक्ट का लीवर इस विटामिन को एफिशिएंटली यूज नहीं करता और उनकी बॉडी में विटामिन K2 बनने की शुरुआत होने में समय लगता है। इन्फेंट्स के अलावा एंटीबायोटिक्स लेने वाले लोग और विटामिन के की कमी वाली डाइट लेने वाले एडल्ट्स में भी इस विटामिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा सेलिएक डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस या बाइलरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर होने की कंडीशन में फैट का सही तरह अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने की वजह से भी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है। इनमें से किन्हीं भी कारणों से जब बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसका मेन सिम्टम ब्लीडिंग के फॉर्म में ही दिखाई देता है, क्योंकि विटामिन के की कमी होने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। बहुत जल्दी चोट लग जाना, नेल्स के नीचे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन जाना, स्टूल का डार्क ब्लैक कलर होना, उसमें थोड़ा ब्लड भी आना, ये सब विटामिन के डेफिशिएंसी को ही बताते हैं। ऐसे सिम्टम्स नजर आने पर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर सिम्टम्स के बेस पर विटामिन की डेफिशिएंसी को डायग्नोस कर सके और जरूरत पड़ने पर पीटी टेस्ट यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करें। तो ये एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड के क्लॉट बनने का टाइम मेजर करता है और इसके बेस पर डॉक्टर विटामिन के डेफिशिएंसी का पता लगाकर उसे मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं। ये तो हुई विटामिन के डेफिशिएंसी की बात, लेकिन विटामिन के अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं। बॉडी में विटामिन के की अधिकता होना बहुत ही रेयर होता है, खासकर नेचुरल डाइट से। हाँ, सप्लीमेंट्स लेने से अगर विटामिन के की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है और अगर विटामिन के एक्सेस में हो और एंटीबायोटिक्स और ब्लड थिनिंग मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर ले तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, जैसे एनलार्ज्ड लीवर, सांस लेने में तकलीफ, मसल स्टिफनेस, बॉडी में स्वेलिंग एटसेट्रा। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना विटामिन के सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह अब आप ये जान चुके हैं कि विटामिन के किस तरह का विटामिन है, हमारी बॉडी में ये कौन कौन से काम करता है, इसकी कमी और अधिकता से कैसे बॉडी को असर पड़ता है और हमें कौन से नेचुरल सोर्सेज से विटामिन मिल सकता है ताकि हम अपनी डाइट में इसका बैलेंस बनाए रख सके और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद कर सके। इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अगला कौन सा टॉपिक है वो भी बता दीजिए। जितने भी नए लोग आज जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए, हेल्दी जानकारियों के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे जल्दी ही मिलेगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।